राष्ट्रवाद के इतिहास में अक्सर एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे इटली के निर्माण के लिए गैरिबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को और औपनिवेशिक शासन से वियतनाम को मुक्त कराने के लिए हो ची मिन्ह को जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी को भारत का जनक माना गया है। क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले समस्त नेताओं में सर्वाधिक सम्मानित एवं लोकप्रिय थे, इसलिए उन्हें दिया गया उपयुक्त सम्मान कुछ गलत भी नहीं है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता क्यों कहा गया है। 1922 तक महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल के रख दिया था। अब यह व्यवसायिकों और बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि इसमें हजारों की संख्या में श्रमिकों, किसानों और कारीगरों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। लोग अब इन्हें सम्मान से महात्मा कहने लगे थे। वे गांधी जी की इस बात के लिए प्रशंसा करते थे कि गांधी जी न सिर्फ उनकी तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे, बल्कि उनकी ही भाषा का प्रयोग करते थे। वह अन्य नेताओं की तरह सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि उनकी तरह सहानुभूति भी रखते थे। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट व अन्य भारतीय बंदगला जैसे औपचारिक सूट पहनते थे, वहीं महात्मा गांधी साधारण धोती का इस्तेमाल करते थे। वे दिन का एक समय चरखा काटने में बिताते थे। सूत कताई के उनके इस कार्य ने भारतीय जाति व्यवस्था में व्याप्त मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बंधन को तोड़ने में मदद दी। गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच उनकी अपील को उनके सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए चरखा और धोती जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण उपयोग ने और ज्यादा लोकप्रिय बनाया। जाति से महात्मा गांधी एक बनिया थे एवं पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली एवं हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वह मजदूरों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और इस तरह से मजदूर उनसे अपने आप को जोड़ सकते थे और उन्हें अपना मसीहा मानने लगे। राष्ट्रवाद को और अधिक व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की नई शाखाओं की स्थापना भारत के विभिन्न शहरों में की गई। रजवाड़ों में राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा को उन्होंने माध्यम बनाने को अधिक प्रोत्साहित किया। अब तक गांधी जी से प्रोत्साहित होकर कुछ समृद्ध उद्योगपति और व्यापारी भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। इस तरह से अब महात्मा गांधी के प्रशंसकों में गरीब मजदूर, किसान एवं समृद्ध व्यापारी उद्योगपति शामिल हो चुके थे। 1917 से 1922 के बीच में गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने कांग्रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जैसे महादेव सरदेसाई, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत इत्यादि। गांधी जी के ये विशिष्ट सहयोगी न सिर्फ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, बल्कि वे विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन भी करते थे। 1924 के बाद से गांधी जी ने चरखा को बढ़ावा देना एवं छुआछूत खत्म करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी का विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले भारतीयों को छुआछूत एवं अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा एवं उन्हें विभिन्न धर्मों के साथ एकता भी स्थापित करनी पड़ेगी। इस तरह से गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम,
सभी वर्गों के लोग शामिल थे।